बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी सी पंक्चुएशन के हवाले से बात की थी कि पंक्चुएशन इस अंदाज से पूछ सकता है एग्जामिनर, पहले रिपोर्टेड स्पीच दे दे, फिर रिपोर्टिंग स्पीच दे दे, फिर रिपोर्टेड स्पीच दे दे। रिपोर्टेड जो स्पीच होगी वो इन्वर्टेड कामाज में होगी और दरमियान में जो रिपोर्टिंग होगी वो विदाउट इन्वर्टेड कामाज होगी। अगली जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो पिछली रिपोर्टेड स्पीच का ही हिस्सा होगी और वो अगेन इन्वर्टेड कामाज में होगी। कैपिटल लेटर का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि स्टार्ट में कैपिटल लेटर होगा और ये दरमियान में रिपोर्टिंग जो स्पीच होगी इसमें कैपिटल लेटर तब आएगा जब कोई नाम होगा या आई होगा। फिर उससे आगे जो रिपोर्टेड बची हुई स्पीच होगी उसमें भी ऐसे ही होगा कि जब तक नाम या आई नहीं आएगा वो स्मॉल लेटर ही यूज किया जाएगा। और इसके अलावा हमने वोकेटिव नाउन को भी देखा था। कॉमे का एक इस्तेमाल होता है वोकेटिव नाउन के साथ। वोकेटिव नाउन कहते हैं किसी को एड्रेस करना। जब आप किसी को एड्रेस करते हैं तो उसके बाद आप कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट स्टोरी हमारी कहाँ तक पहुंची थी? आपस में गपशप हो रही है हस्बैंड एंड वाइफ की और नॉर्मा इज ट्राइंग टू परसुएड हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर एंड टू पुश द बटन, लेकिन वो अभी तक रेजिस्ट कर रहा है। वो कह रहा है नहीं, इट इज़ एन इमोरल एक्ट, और वो ये भी कह रहा है कि मैं मज़ीद इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। मगर वो फिर कह रही है कि वो कॉटेज, वो जो यूरोप का ट्रिप है उसके बारे में बात कर रही है, लेकिन स्टिल अभी तक आर्थर टच से मस नहीं हो रहा। और अगली सुबह जब होती है तो वो सुबह मामूल से पहले उठती है, नाश्ता बनाती है, उसे देती है और आपस में गपशप करती है उसके साथ और कहती है कि तुम लास्ट टाइम जैसा जाहिर कर रहे थे कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं वैसे सेल्फिश नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही थी। तो यहाँ पर हम पहुँचे हुए थे कि लास्ट सेंटेंस हमारा ये था कि आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं तो महज ये जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। तो आर्थर पूछता है व्हाट, क्या? तो आगे चलते हैं। वो कहती है दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि मैं तो महज अपने लिए यूरोप जाना पसंद करूंगी। लाइक फॉर अस टू हैव, यानी लाइक का आगे जो इस्तेमाल है इसको यूं देखें, पीछे इलिप्सिस कर दिया उसने। आई वुड लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, मैं तो ये चाह रही थी कि अपने लिए हमारे लिए एक जजीरे के ऊपर एक छोटा सा घर हो। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोथ्स, एक कार। और जो वो कहते हैं कि मैं चाह रही थी कि हमारे पास एक अच्छा, नाइसर मीन अट्रैक्टिव, एक उम्दा, एक अच्छा घर हो, अच्छा फर्नीचर हो, अच्छे कपड़े हों, एक अच्छी गाड़ी हो। अब इस सेंटेंस में जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि अपार्टमेंट के साथ भी नाइसर है, फर्नीचर के साथ भी नाइसर है, क्लोथ्स के साथ भी नाइसर है, कार के साथ नाइसर नहीं है। तो जरा इस पॉइंट को देखें बेटे, ये भी एक किस्म का कंपैरिजन ही है। ये यूं समझ ले छुपा हुआ कंपैरिजन है। और किस चीज से कंपैरिजन किया जा रहा है? लास्ट टाइम हमने कंपैरिजन का देखा था कि वो था ऐसे कि अर्लियर देन यूजुअल। अब ये कंपैरिजन हो रहा है और दरमियान में देन का इस्तेमाल है, तो जिस चीज से कंपैरिजन हो रहा है उसका आना जरूरी है। मगर यहाँ पे अगर हम देखें, ये नाइसर लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है क्लोथ्स फॉर एग्जांपल, तो देन का इस्तेमाल नहीं है और आगे कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा हो। तो फिर ये कैसा कंपैरिजन है? ये वो कहती है उन कपड़ों से अच्छे कपड़े मैं पसंद करूंगी, मैं चाह रही हूं हमारे लिए उन कपड़ों से अच्छे कपड़े हों जो हम हमारे पास पहले मौजूद है, उनसे अच्छे होने चाहिए। नाइसर अपार्टमेंट की जब बात करती है तो वो कहती है कि जो अपार्टमेंट हमारे पास पहले था उससे अच्छा अपार्टमेंट होना चाहिए था। यानी ये एक किस्म का छुपा हुआ कंपैरिजन है। और लेकिन आगे चल के देखें, जब वो कार की बात करती है तो वहां पे ए कार कहती है, वहां पे
वो नाइसर नहीं कहती। अब इसका मतलब ये है कि उनके पास गाड़ी पहले से मौजूद ही नहीं थी, वो गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन कपड़े थे, अपार्टमेंट था उनके पास, फर्नीचर था, वो कहती है नाइसर फर्नीचर, यानी पहले फर्नीचर से अच्छा फर्नीचर हो जाती है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे पास एक अच्छा फर्नीचर हो, अच्छी गाड़ी हो, कपड़े हों वगैरह वगैरह। नॉर्मा वोकेटिव नाउन है, कौमे का इस्तेमाल होगा, वी विल, हम लेंगे, ही said उसने कहा। when, कब, he stared at her in dismay, he stared at, stare at का मतलब होता है gaze या looked, he gazed या looked, he stared at her, उसने उसे घूरा, in dismay, dismay कहते हैं अलार्म, दहशत में आकर, यानी खौफजदा होकर, dismay disappointing, ये एक किस्म की फीलिंग होती है, disappointing feeling। He stared at her in dismay, उसने उसे खौफ में देखा, दहशत ज़दा होकर देखा। नॉर्मा when, कब, अब वो बात उसकी पूरी नहीं हुई, लेकिन दोबारा से वो डायलॉग कहती है when, कब, are you, he seemed to draw back slightly, draw back excuse me, draw back का मतलब होता है recede, 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 recede कहते हैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना। He seemed to draw back slightly, वो थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए दिखाई दिया। डैशेस हैं और ये डैश क्या ज़ाहिर कर रही है कि ये राइटर डिस्क्राइब कर रहा है। Are you, he seemed to draw back slightly, वो कदरे अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए दिखाई दिया। Are you really saying, क्या तुम वाक़तन कह रही हो, फिर आगे लिप्सिस है, क्या कह रही हो, यानी तुम वाक़तन वो बटन दबाओगी और ये सब कुछ होगा। I am saying, मैं ये कह रही हूँ that they are probably perhaps, that they are probably doing it for some research project, some an unknown thing। मैं ये कह रही हूँ कि वो शायद किसी रिसर्च कहते हैं, तहकीकी प्रोजेक्ट कहते हैं, काम, किसी तहकीकी काम के तहत ऐसा कर रहे हैं। She cut him off, उसने उसकी बात काटी। कट ऑफ का मतलब होता है इंटरप्ट, सेकंड फॉर्म है इंटरप्टेड, इसका सिनोनिम बनेगा। She cut him off, उसने उसकी बात काटी। That they want to know, मैं ये कह रही हूँ that they want to know, कि वो ये जानना चाहते हैं what average people would do, कि कॉमन जो लोग हैं, औसतन जो लोग हैं, वो क्या करेंगे under such a circumstance, ऐसे हालात में। That they are just saying, मैं ये कह रही हूँ कि वो महज ऐसा कह रहे हैं someone would die, कोई मर जाएगा, in order to study reactions, रद्दे अमाल चेक करने के लिए, देखने के लिए, सी ये देखने के लिए, if there would be guilt, कि कोई गिल्ट, एहसास जुर्म जिसे रिग्रेट कहते हैं, एंजाइटी कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई वरी, व्हाटएवर, या इसी किस्म की कोई और चीज तो लोगों में नहीं पैदा होती। यू डोंट रियली थिंक, तुम वाकईतन नहीं समझते, दे वुड किल समबडी, कि वो किसी को मार देंगे, कत्ल कर देंगे। डू यू, क्या तुम समझते हो? अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा अंडरलाइन करें, आखिरी हिस्से को जो आखिर में वो पूछा गया है, डू यू, ये जो आखिर में पूछा जाता है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि एक सेंटेंस में लिखता हूं, यू आर गोइंग, फिर मैं आगे सवाल पूछता हूं, फिर मैं कहता हूं यू आर नॉट गोइंग, फिर मैं आगे सवाल पूछता हूं। ये जब एक स्टेटमेंट होती है, उसके बाद उसी स्टेटमेंट के मुतालिक सवाल पूछा जाता है, उसे कहते हैं टैग क्वेश्चन। क्या कहते हैं बच्चे? टैग क्वेश्चन कहते हैं उसे। और ये जो टैग क्वेश्चन होता है, इसका सिंपल ये होता है कि अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा, अगर ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। यू आर नॉट गोइंग, आर यू? You are going, aren't you? यानी are not you। अगर सिंपल स्टेटमेंट तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव। अब यहां पे देखें कि you don't really think, नेगेटिव स्टेटमेंट है, आगे टैग क्वेश्चन, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, do you। आर्थर did not answer, आर्थर ने कोई जवाब नहीं दिया। She saw his hands trembling, यानी उसकी बीवी ने अपने शौहर के, she saw his hands trembling, trembling, shivering या quivering या shaking, उसने उसके हाथ कांपते हुए देखे। After a while, थोड़ी देर बाद, he got up, वो खड़ा हो गया, and left, और चला गया। When he had gone to work,
जब वो अपने काम पर जा चुका था। नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा मेज पर बैठी रही। अब इसमें एक पॉइंट तो ये है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन फिगरे के स्टार्ट में है तो अगली स्टेटमेंट से पहले कॉमा आएगा। अब दूसरी जो बात हमने देखी है वो ये देखी है कि बच्चे जो व्हेन है, इस व्हेन के साथ अभी तक हमने जो स्टेटमेंट देखी है इसी टेक्स्ट के अंदर से मैं वो बताऊंगा कि व्हेन के बाद ये व्हेन के साथ यानी पास्ट सिंपल और यहां भी पास्ट सिंपल, एक स्ट्रक्चर ये हमें नजर आया है। एक अभी एक स्ट्रक्चर हमारे सामने व्हेन के साथ आ रहा है, व्हेन और यहां पे पास्ट परफेक्ट और यहां पे पास्ट सिंपल। अब ये वाला जो है ये पास्ट परफेक्ट वाला, ये तो आपके सामने व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, नॉर्मा रिमेन्ड। ठीक हो गया। ये तो ये जो अभी हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसमें है ये व्हेन का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट के साथ और अगली जो स्टेटमेंट है वो पास्ट सिंपल के साथ होगी। अच्छा, आप जरा पीछे चले आए पेज नंबर 2 पे, थोड़ा सा लास्ट पे आ जाए तो वहां लिखा हुआ है कि व्हेन ही वाज गॉन आर्थर टोर इट। अब देखिए व्हेन के साथ पास्ट सिंपल, व्हेन ही वाज गॉन आर्थर टोर इट। पास्ट सिंपल, व्हेन के साथ पास्ट परफेक्ट। तो ये पॉसिबिलिटी है व्हेन के साथ के ऐसे इस्तेमाल हो सकता है। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो अपने काम पर जा चुका था, नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा मेज पर बैठी रही। स्टेयरिंग इनटू हर कॉफी, स्टेयर इनटू, याद होगा बच्चे मैंने पहले लेक्चर्स में ये बात की थी कि एक होता है स्टेयर एट और एक होता है स्टेयर इनटू। स्टेयर एट का मतलब होता है किसी बंदे को, किसी चीज को कॉन्शियसली घूरना। जब आप किसी को घूरते हैं, देखते हैं तो आप कॉन्शियसली भी वहां पे मौजूद होते हैं। लेकिन स्टेयर इनटू का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को देख रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं, मगर मेंटली तौर पे आप वहां पे प्रेजेंट नहीं होते, आप ख्यालों में होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के लिए स्टेयर इनटू लगाते होते हैं। तो स्टेयरिंग इनटू हर कॉफी, अपनी कॉफी के कप में या अपनी कॉफी को घूरते हुए। बॉम है इसका कि जब वो अपने काम पर जा चुका था, अपनी कॉफी को घूरते हुए नॉर्मा मेज पर बैठी रही। I am going to be late, मुझे देर हो रही है। She thought, उसने सोचा। She shrugged, उसने कंधे उचकाए। What difference did it make, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ा। While she was stacking dishes, जब वो बर्तन यानी डिशेस मीन प्लेट्स या बर्तन, जब वो प्लेटें स्टैक कहते हैं गैदर या पाइल, ढेर लगाना। धोने के बाद जब ढेर लगाया जाता है या गैदर किया जाता होता है, या धोने के लिए गैदर किया जाता होता है। While she was stacking dishes, अब वाइल फिर आ गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन फिगरे के स्टार्ट में, वो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई, कॉमा आएगा, आगे फिर मेन क्लॉज आएगी। व्हाइल शी वाज स्टैकिंग डिशेस, जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी। शी टर्न्ड, कॉमा है, शी टर्न्ड अब्रप्टली सडनली, वो अचानक मुड़ी। ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथ साफ किए। एंड टुक द पैकेट फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और अलमारी के निचले डब्बे से डब्बे को उठा लिया, अलमारी के निचले खाने से डब्बे को उठा लिया। ओपनिंग इट, पार्टिसिपल क्लॉज, ओपनिंग इट, इसे खोलते हुए। शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने इस बटन वाले आले को टेबल पे रख दिया। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर तक इसे घूरती रही। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स इन्वेलप, इसके लिफाफे से इसकी चाबी निकालने से पहले। एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और शीशे की जो मेहराब है या मेहराबी जो शीशा है उसको हटाने से पहले, मेहराबी शीशा हटाने से पहले और इसके लिफाफे से चाबी निकालने से पहले वो काफी देर इसे घूरती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन को घूरा। हाउ रिडिकुलस, कितना स्टूपिड चीज है, कितना अहमकाना, कितना मुज़िक्का खेज बात है। शी थॉट, उसने सोचा। ऑल दिस फ्यूरर, फ्यूरर कहते हैं FURORE, फ्यूरर कहते हैं अप्रोवर, हंगामा। All this furor over a meaningless button, इस बेमकसद
बटन के ऊपर, एक बेमकसद बटन के ऊपर इतना बड़ा हंगामा, रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाते हुए, फिर पार्टिसिपल क्लॉज है, स्टार्ट में आएगी तब भी कॉमा लेगी, एंड पे आएगी तब भी कॉमा लेगी। रीचिंग आउट, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका मीनिंग कंटिन्यूटी में होता है। रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाते हुए, शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने इसे दबा दिया। फॉर अस शी थॉट एंग्रीली, उसने गुस्से से सोचा, फॉर अस, हमारी बला से। शी शडर्ड, वो लरज उठी। वाज इट हैपनिंग, क्या कुछ हो रहा है, यानी क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ वाक्य हो रहा था, क्या कोई कारनामा सर अंजाम दिया जा रहा था, क्या कुछ हो रहा था। अ चिल ऑफ हॉरर, हॉरर कहते हैं खौफ, चिल कहते हैं लहर, खौफ की एक लहर स्वेप्ट पास्ट अक्रॉस हर, उसके अंदर से गुजर गई। इन अ मोमेंट, एक लम्हे में, इट हैड पास्ट, ये गुजर भी गई। शी मेड ए कंटेम्प्चुअस नॉइज, कंटेम्प्चुअस एरोगेंट, गुस्से वाली, हेटफुल, नफरत अंगेज, तंजिया, उसने एक गुस्से वाली आवाज निकाली, रिडिकुलस, मुज़िक्का खेज, शी थॉट, उसने सोचा, टू गेट सो वर्क्ड अप, एजिटेटेड, परेशान होना, इतना ज्यादा परेशान, ओवर नथिंग, किसी भी मामूली चीज के ऊपर, यानी नथिंग का मतलब नथिंग होता है, नो थिंग होता है, कोई भी चीज नहीं होता है। तो यहां पे हम करेंगे कि टू गेट सो वर्क्ड ओवर नथिंग, कुछ ना के ऊपर या किसी मामूली चीज के ऊपर इतना ज्यादा परेशान होना। शी थ्रू द बटन यूनिट, उसने बटन यूनिट फेंक दिया। डोंग, मेहराबी शीशा फेंका, एंड की, और चाबी फेंकी, इनटू द वेस्ट बास्केट, वेस्ट यानी डस्टबिन के अंदर, वेस्ट बास्केट के अंदर, कूड़ादान के अंदर, एंड हर्रिड टू ड्रेस फॉर वर्क, और काम पे जाने के लिए, लिबास तब्दील करने के लिए जल्दी की। शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टीक्स, सपर रात का खाना, स्टीक्स कहते हैं स्लाइसेस, पीसेस, उसने रात के खाने की जो टुकड़े थे उल्टे ही थे। व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब फोन की घंटी बाज उठी, शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। हेलो, कौन, यानी हेलो, जाहिर है अस्सलाम वालेकुम, या हेलो एक एक्सप्रेशन होता है बात करने का। हेलो, हेलो, मिसेस लेविस, क्या आप मिसेस लेविस है? यस, जी हाँ, दिस इज लीनॉक्स हिल हॉस्पिटल, ये लीनॉक्स हिल हॉस्पिटल है, या मैं लीनॉक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। शी फेल्ट अनरियल, अनरियल कहती हैं गैर हकीकी, अनरियलिस्टिक। शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, सबवे कहते हैं अंडरग्राउंड रेलवे। उसे ये बात बिल्कुल सच ना लगी जब एक आवाज ने उसे जमीन दोज रेलवे के हादसे के बारे में बताया। द शोविंग क्राउड, अब देखें डैश आ गया, यानी आगे एक्सप्लेनेशन है, आगे इंफॉर्मेशन फर्दर दी जा रही है। द शोविंग क्राउड, शोविंग यानी पुशिंग, यानी हसल जिसे कहते हैं, धक्कम पेल जिसे कहते हैं। शोविंग क्राउड, धक्कम पेल वाले, धक्कम पेल का जो हजूम था। आर्थर पुश्ड, उसमें आर्थर पुश जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव भी है, इनट्रांजिटिव भी है, यानी अपने बाद ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी लेता होता, तो यहाँ पे ये इनट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ खड़ा है। आर्थर पुश्ड, आर्थर को धक्का मिला फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, फ्लोर से, प्लेटफॉर्म से, चबूतरे से, जो रेलवे का चबूतरा होता है, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, रेल के सामने धक्का दिया गया। शी वॉज कॉन्शियस, वो कॉन्शियस मीन अवेयर, उसे पता था ऑफ शेकिंग हर हेड, कि उसका सर हिल रहा है, बट शी कुडंट स्टॉप, मगर वो इसे रोक ना सकी। एज शी हंग अप, जो ही उसने फोन रखा, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000, उसे आर्थर की $25,000 वाली पॉलिसी याद आ गई, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी याद आ गई, विद डबल इंडेमनिटी फॉर, जो दोहरे हर्जाने के साथ मिलनी थी। इंडेमनिटी कहते हैं कंपनसेशन या रीइंबर्समेंट, कंपनसेशन, डबल हर्जाने के साथ मिलनी थी। नो, नहीं, शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, वो सांस लेते हुए दिखाई ना दी। शी स्ट्रगल्ड टू हर फीट, अपने कदमों पे खड़े होने की कोशिश की, एंड वॉक्ड इनटू द किचन, और बावर्ची खाने में चली गई। नमली, नमली कहते हैं विदाउट फीलिंग, यानी उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। एंड वॉक्ड इनटू किचन, नमली, और गुमसुम बावर्ची खाने में चली गई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, स्कल कहते हैं खोपड़ी, किसी भारी चीज
कोई भारी चीज़ ने उसकी खोपड़ी को दबाया। एज शी रिमूव द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जब उसने कूड़ादान से उठाया बटन वाले आले को, देयर वर नो नेल्स, नेल मीन पिन्स, कोई कील नहीं थे, आर स्क्रूज, कोई बोल्ट नट काबले नहीं थे, विजिबल नजर आने वाले, नोटिसेबल विजिबल नजर आने वाले, वहां पे कोई भी कील नट मौजूद नहीं थे। शी कुडंट सी, वो ना जान सकी हाउ इट वाज पुट टुगेदर, कि कैसे इसे जोड़ा गया था। अब्रप्टली, अचानक, शी बिगेन टू स्मैश, स्मैश कहते हैं क्रैक या क्रैश, किसी चीज को मारना। शी बिगेन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, उसने बेसन के किनारों पर इसे मारना शुरू किया। पाउंडिंग, पाउंडिंग कहते हैं क्रशिंग या स्मैशिंग, बार बार पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, जोर जोर से मारती रही, until the wood split, यहाँ तक कि लकड़ी टूट गई। She pulled the sides apart, उसने टुकड़े अलग कर दिए। Cutting her fingers without noticing, पता भी ना चले, और अपनी उंगलियों को कटवा बैठी या जख्मी कर बैठी। There were no transistors in the box, बॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर कोई ट्रांजिस्टर नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थी। नो वायर्स और ट्यूब्स, कोई भी तारे नहीं थी, कोई ट्यूब नहीं थी। The box was empty, डब्बा खाली था। She wailed, wail कहते हैं टर्न, she wailed with a gasp, gasp कहते हैं आउट ऑफ ब्रीथ, यानी हाँफते हुए वो पलटी या मुड़ी। as the telephone rang, जब फोन की घंटी बजी। stumbling into the living room, stumble कहते हैं stagger, staggering into the living room, लड़खड़ाते हुए दीवान खाने में गई। she picked up the receiver, receiver उठाया। Mrs. Lavish, क्या आप मिसेस लेविस हैं? मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा। इट वाज नॉट हर वॉइस श्रीकिंग सो, इतना चीखती हुई उसकी आवाज दिखाई नहीं देती थी या नहीं लगती थी। इट कुडंट बी, ये बिल्कुल उसकी आवाज नहीं हो सकती थी। यू सेड, तुमने कहा था, आई वुड नॉट नो द वन, मैं उसे नहीं जान पाऊंगी, दैट डाइड, जो मरेगा। माय डियर लेडी, मेरी प्यारी मोहतरमा, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, डू यू रियली थिंक, क्या तुम वाकईतन समझती हो, यू न्यू योर हस्बैंड, कि तुम अपने शौहर को जानती थी। ये भी एक तरह की अजनबियत होती है, जब आप किसी के थॉट्स, किसी की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो भी एक किस्म की अजनबियत ही होती है। और अब देखें, एक तरफ हमारे पास वेल्थ है, एक तरफ हमारे पास पैसा है, और एक तरफ हमारे पास ह्यूमन रिलेशंस हैं, ह्यूमैनिटी है। और पर्पस क्या होता है? पर्पस एक इंसान का हैप्पीनेस को सीख करना होता है। अब देखना हमने ये है कि जो हैप्पीनेस सीख की जा रही थी वेल्थ के अंदर, नार्मा की तरफ से या पैसे के अंदर, अब उसका रिजल्ट क्या निकला? अपना जो करीबी तरीन बंदा था उसे खो दिया, और अब सारी जिंदगी उसे इस गिल्ट के साथ रहना पड़ेगा, इस परेशानी के साथ रहना पड़ेगा कि वो ही कातिल निकली अपने शौहर की, और जिस चीज के पीछे भाग रही थी उस चीज ने ही उसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया। तो इसमें आपने जो करना है बच्चे, वो सिनोनिम्स तैयार करने, इस शॉर्ट स्टोरी के सारे जो मैंने बताए भी आपने नोट भी किए होंगे। कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट हैं, उनको भी आपने साइड पे लिख लेना है, और एमसीक्यूज इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको नजर आए वो आपने करने हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं, मैं साथ साथ बताता गया हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस। अब जैसे व्हाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड, क्यों परसुएड करने की उसने कोशिश की अपने शौहर को? क्योंकि वो चाह रही थी कि यूरोप का ट्रिप करे, वो चाह रही थी कि उसके पास अच्छा फर्नीचर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हों, अच्छा घर हो, वगैरह वगैरह। रीजंस क्या थी? व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर? कि वो शायद एक एक्सेंट्रिक बिलियनियर या मिलियनियर ऐसा कर रहा है, या शायद कोई रिसर्च के लिए किया जा रहा है, या शायद कोई गेम खेली जा रही है। तो ये वो रीजंस थी। और ये भी कहा उसने कि कोई दूर दराज 10,000 मील दूर कोई चीनी बैठा होगा किसान, वो मर जाएगा, हमें उससे क्या लेना देना, या कोई दूर कांगो में कोई बीमार बंदा मर जाएगा। ये रीजंस थी जो उसने दी थी। व्हाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा? मिस्टर स्टीवर्ट ने क्यों बार बार परसुएड किया नॉर्मा को? पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, या परहैप्स ही वाज an agent for a company and he was working for a company, और शायद उसे कमीशन मिलना होगा इस वजह से। क्योंकि इसमें जो प्लॉट है, स्टार्ट में बताया था सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को प्लॉट कहते हैं, इसमें प्लॉट इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हमें नहीं पता कि एक ऐसा बटन जिसके अंदर ना कोई कील है, ना कोई उसके अंदर कोई नट काबले हैं, ना कोई ट्रांजिस्टर है, ना कोई मशीन है,
तो एक ऐसा आम सा बटन दबे और कोई बंदा मर जाए, आपस में क्या कनेक्शन है हमें इसके बारे में नहीं बताया गया। और ये सारी चीज़ें ये वीक प्लॉट की तरफ इशारा करती हैं। तो बहर लगता है ऐसा है कि वो एक एजेंट था और एक कंपनी के लिए काम कर रहा था और शायद उसे कमीशन चाहिए था और इसलिए वो परसुएड करता रहा। What was the message Narma received on pushing the button? क्या मैसेज मिला कि एक शोविंग क्राउड है जिसने आर्थर को धक्का दिया और वो रेलवे के आगे जाम बहक हो गया और चला गया और गिर पड़ा और जाम बहक हो गया। What is the significance of Arthur's life insurance policy? हाँ, significant तो है आर्थर की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्योंकि 25,000 की वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो उसके मरने के बाद 50,000 की शक्ल में मिलनी थी। तो उसने भी बटन दबाया और बटन दबाने के बाद जो मिलने वाली रकम थी बेसिकली वो उस आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम थी जो मिली उसे। Did Narma remain normal on hearing the news of the accident of her husband? बिल्कुल भी नहीं। जाहिर है जिसका इतना करीबी बंदा अचानक से उसकी डेथ हो जाती है तो कोई भी नार्मा की जगह कोई भी होता तो वो नॉर्मल रह नहीं सकता। वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, वो गुमसुम हो गई थी और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने जोर जोर से स्मैश किया उस आले को बेसन के ऊपर, उसकी उंगलियां जख्मी हो गईं, उसे पता भी नहीं चला। उसकी हालत बहुत बुरी थी। यस, उसकी बिल्कुल हालत बुरी थी। अच्छा, ये इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आपने तैयार करने और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको बात बताऊं बेटा। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो 2 मार्क्स का होता है बेसिकली, इस 2 मार्क की डिवीजन यूं होती है। एक जो मार्क होता है आपका वो होता है इंफॉर्मेशन का, आपसे जो पूछा गया है क्या आपने वही बताया, और जो दूसरा 1 नंबर होता है बेटे वो होता है ग्रामर का। और ग्रामर में जो सबसे अहम चीज होती है बच्चे वो वर्ब का सही इस्तेमाल होता है। यानी यूं समझ लें, अगर क्वेश्चन पास्ट में डिड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो जवाब में भी आपको पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है और सही फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो सवाल पूछा जाएगा वैसा आपने बताना है। अच्छा, ये जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वो 3 to 5 सेंटेंसेस हैं। आपने कोशिश करनी है छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। छोटे छोटे सेंटेंस बनाने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें मिस्टेक के चांसेस कम हो जाती हैं। जितनी मिस्टेक्स कम होंगी उतने मार्क्स बढ़ते जाएंगे, जितनी मिस्टेक्स बढ़ती जाएंगी उतने मार्क्स कम होते जाएंगे। फिर इसके बाद आपने देखना है यहाँ से पंक्चुएशन, वैसे हमने डिटेल की है पंक्चुएशन। मज़ीद जो इस एक्सरसाइज के एंड पे पंक्चुएशन खड़ी है उसको ज़रा देख लेते हैं। लिखा हुआ है एंड पे आ गया, पेज नंबर 10 पे बिल्कुल एंड पे पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस लिखा हुआ है। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। अब ये राइटर की डिस्क्रिप्शन है, इन्वर्टेड कॉमास के बगैर आएगी। मिस्टर का एम बड़ा आएगा और मिस्टर के बाद हमेशा डॉट आता है और स्टीवर्ट नाम है, एस बड़ा आएगा। फिर आगे आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, ये डायलॉग है, इन्वर्टेड कॉमास में जाएगा और आई कैपिटल आएगा और अगला आई भी कैपिटल आएगा और दैट के बाद यहाँ पे नीचे कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमास बंद होंगे, ही सेड, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा, विदाउट इन्वर्टेड कॉमास में ही सेड आएगा। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो जाएंगे, हाउएवर के बाद कॉमा आ जाएगा, हाउएवर का एज कैपिटल होगा, आई कैपिटल होगा, आई अश्योर, हाउएवर के बाद कॉमा, आई अश्योर यू, इसके बाद फिर कॉमा, द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फुल स्टॉप। और ये आपकी पंक्चुएशन का स्टाइल है। जो पंक्चुएशन होती है वो इस अंदाज से पूछता है, रिपोर्टिंग पहले दे देता है, रिपोर्टिंग स्पीच, और उसके बाद यहाँ रिपोर्टेड स्पीच दे देता है। बाज़ औक़ात रिपोर्टेड स्पीच पहले होती है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में होती है। अब ये चूंकि राइटर का ये डिस्क्रिप्शन है, डायलॉग नहीं है किसी कैरेक्टर का, तो ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होगा। हाँ, आर को हम देखेंगे, यहाँ पे आर जो होगा वो कैपिटल होगा और यहाँ पे कॉमा होगा, इन्वर्टेड कॉमास यहाँ से शुरू होंगे, यहाँ पे बंद होंगे। जो एंडिंग हमारे पास
पॉसिबिलिटीज है, एंडिंग मार्क्स होते हैं, वो फुल स्टॉप भी आ सकता है, क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। और इसको हम देखेंगे अगर नेम होगा या आई का होगा इस्तेमाल तो फिर ये कैपिटल जाएगा, अदरवाइज कैपिटल नहीं जाएगा, और ये भी कैपिटल नहीं होगा, ये भी छोटा होगा। अब बाज़ औक़ात यूँ पूछ लेता है रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाती है, रिपोर्टिंग बाद में, तो रिपोर्टेड ज़ाहिर होती भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो ये तो पहले जाएगा ही, कैपिटल जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, और फिर यहाँ पे भी मतलब फुल स्टॉप नहीं आ सकता, यहाँ पे कॉमा आ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है, ये विदाउट इन्वर्टेड कॉमास होगा। और एंडिंग जो मार्क्स होते हैं वो फुल स्टॉप के अलावा और भी आ सकते हैं। ये भी आर जो रिपोर्टिंग स्पीच का पहला लेटर होगा स्मॉल रहेगा अगर नेम या आई ना आ जाए, अगर ये आ जाती हैं तो फिर ये कैपिटल हो जाएगा। मैं मिसाल देता हूं पहले इसकी, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड, शी सेड आई विल ओपन द डोर। अब देखिए ये पहले रिपोर्टिंग स्पीच है, एस बड़ा है और यहाँ पे ये कामा होगा, ये डायलॉग है, और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास बंद हो जाएंगे, और ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसी फुल स्टॉप है। इसको आप यूँ कर लें कि आई विल ओपन द डोर, ये देखें, ये मैं इसको चलें पंक्चुएशन कैसे वो पूछ सकता है, ऐसे होगा, आई छोटा और डबल एल होगा, आई विल ओपन द डोर। अब मैं शी की जगह नाम लिख देता हूँ, नाम ये मैं नार्मा कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल नार्मा सेड। अब इसको हमने पंक्चुएट करना है, तो ये जो हिस्सा है ये रिपोर्टिंग है, ये उसका डायलॉग है, रिपोर्टेड है, तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर देते हैं और यहाँ पे इसे कैपिटल ले जाएंगे और ये यहाँ पे कॉमा देंगे क्योंकि कंट्रैक्शन है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास बंद होंगे, इसके अंदर यहाँ पे कॉमा दे देंगे क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट है, कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन मार्क दे देते। ये नार्मा सेड विदाउट इन्वर्टेड कॉमास होगा, एंड पे यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। अब ये जो एन है क्योंकि ये नेम है इसीलिए ये कैपिटल जाएगा, नार्मा सेड। तो इस तरह से आपने पंक्चुएशन भी देख लेनी है। फिर जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि ट्रांसलेशन 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है बच्चे, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और बाज़ औक़ात प्रॉब्लम कहाँ होती है बेटा, जब आप इडियोमैटिक ट्रांसलेशन करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और जितने इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आए हैं मैंने आपको बताए हैं, इसमें आपने मैं शुरू से आपको बता देता हूँ जिन पैराग्राफ का मतलब होता है 5, 6, 7 लाइन्स, ये जब इकट्ठी होती हैं वो पैराग्राफ होता है और वही ट्रांसलेशन बन सकती है। जो डायलॉग्स हैं अलग अलग, एक लाइन के अलग अलग हैं डायलॉग्स, वहाँ से ट्रांसलेशन नहीं आती होती। जो डिस्क्रिप्शन होती है राइटर की बेसिकली वहाँ से पैराग्राफ निकलता होता है। लाइक जैसे पेज नंबर 1 पे आ जाए बेटा, पहला द पैकेज वाज लाइंग से लेकर 8 PM तक, ये 2 पैराग्राफ्स हैं, यहाँ से ट्रांसलेशन बन सकती है। फिर आप पेज नंबर 2 पे आ जाएं, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ है, दे वेंट इनटू द लिविंग रूम एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नार्मास चेयर, ये वाला पैराग्राफ ऑफिस तक, यहाँ से ट्रांसलेशन आ सकती है। फिर आप आगे आ जाएं, ये है पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे आपको द पैकेज वाज लाइंग, स्टार्ट में आपको नजर आएगा द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, नॉर्मा सॉ इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, से लेकर डिनर तक, ये यहाँ से ट्रांसलेशन आ सकती है। उसके बाद ट्रांसलेशन के लिए फिर आप पेज नंबर 6 पे आ जाएं, इसमें जो है आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, यहाँ से लेकर आप आ जाएं बटन तक, यानी ये थोड़ा भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन ये हिस्सा जो आखिरी ऑल दिस फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के हवाले से। फिर आगे आ जाएं, आखिरी पेज है 7 है, इसमें जो पैराग्राफ आपको 2-3 लाइन्स नजर आ रही हैं, अब्रप्टली शी बिगेन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, से लेकर ट्यूब्स तक, ये भी ट्रांसलेशन यहाँ से बन सकती है। तो ये हमारी पहली शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो गई बच्चे। इसमें स्टिल किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अगली शॉर्ट स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे और उसे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।